हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। मैं हूं सचिन सैनी और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं CITS कोर्स के बारे में। अगर आप ITI से हैं, डिप्लोमा से हैं या BTech आपने की है और आप चाहते हैं कि ITI के इंस्ट्रक्टर बनना, तो आपको कौन सा कोर्स करना होगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो CITS कोर्स है, ठीक है, उसको करने के बाद और आप ITI के अलावा कहाँ जॉब कर सकते हैं, साथ के साथ क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होगी, कैसे किस बेस पे एडमिशन होता है, कितनी फ़ीस होगी, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट प्राइवेट वुमेन के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CITS कोर्स की कि CITS कोर्स होता क्या है। देखिए, CITS कोर्स काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो CITS कोर्स है उसमें सिर्फ ITI इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है और हम CITS कोर्स करने के बाद सिर्फ ITI का इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ऐसा कहना सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ITI करने के बाद, ठीक है, या फिर डिप्लोमा करने के बाद जब हम CTI में जाते हैं, ठीक है, CITS कोर्स करते हैं। CTI क्या होता है बेसिकली मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जिसमें हम ये कोर्स चलाए जाते हैं, CITS कोर्स चलाए जाते हैं, उसको CTI कहते हैं। जब इसको स्थापित किया गया तब उनका नाम CTI था, ठीक, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसको हम CTI के नाम से भी जानते हैं और CITS के नाम से भी जानते हैं। तो CITS कोर्स ट्रेनिंग किसको दी जाती है? जो एडमिशन लेते हैं ट्रेनिंग तो उन्हें दी जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग क्या दी जाती है? ट्रेनिंग एक ITI के इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ एक सुपरवाइज़र की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि CITS कोर्स करने के बाद आप ITI के इंस्ट्रक्टर ही बने। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फैक्ट्री में जाने के लिए, फैक्ट्री में वर्क करने के लिए, तो आप एज ए सुपरवाइज़र भी ज्वाइन कर सकते हो CITS कोर्स करने के बाद। तो दो चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो, आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हो और आप ITI के इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। और काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो अभी 10-12 साल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उसके बाद CITS कोर्स करने आए हैं, CITS कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट होते ही उनका प्रमोशन सुपरवाइज़र की पोस्ट पर हो गया। तो ये है पूरा CITS कोर्स। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जैसे देखिए, ITI के अंदर आपको ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, ये सब पढ़ाया जाता है, तो ये सब तो इंक्लूड रहेगा। साथ साथ एक जो मेन टॉपिक है ट्रेनिंग मैथोलॉजी या POT, ठीक, इसमें आपको पूरे जो प्रिंसिपल्स हैं, एंड्रागोगी, पैडागोगी, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करूँ तो 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, 1 साल का कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं कि जो कोर्स 1 साल का है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कि 10th के बाद, ITI के बाद, डिप्लोमा के बाद, किसके बाद आप CITS में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको CITS में एडमिशन लेना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI होनी चाहिए। आपके ITI NCVT से होनी चाहिए। SCVT यानी कि स्टेट की काउंसिल से अगर आपने ITI की है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसका एक अल्टरनेटिव है, ITI NCVT से होनी चाहिए, लेकिन ITI SCVT से है तो आपकी अप्रेंटिसशिप होनी ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जो आपने अप्रेंटिसशिप की होती है वो नेशनल लेवल की होती है, तो आप उससे CITS कोर्स कर सकते हो। तो क्या हुआ, ITI वाले कोर्स कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप वाले कर सकते हैं और उसके साथ साथ डिप्लोमा और डिग्री वाले एडमिशन ले सकते हैं। टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एडमिशन कैसे ले सकते हैं, किस बेस पे एडमिशन होते हैं? तो देखिए, जो एडमिशन होते हैं आपके वो होते हैं एक एग्ज़ाम के बेस पे, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अभी ITI वाले बच्चे आ रहे हैं, अप्रेंटिसशिप वाले आ रहे हैं, डिप्लोमा, डिग्री, 4 प्रकार के यहाँ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो सभी के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो जाए, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम आपको देना होगा, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी, ठीक। तो एग्ज़ाम के बेस पे आपका एडमिशन होता है। कितने मार्क्स आने चाहिए? तो देखिए, मिनिमम आपके 30 मार्क्स तो आने चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, और अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हैं तो 25-26 मार्क्स फिर भी आपके आने चाहिए। ये तो हो गया किस बेस पे एडमिशन होते हैं। कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो? तो देखिए, आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो, आप जितने भी NSTIs हैं, देखिए
टोटल 30 NSTI हैं ऑल ओवर इंडिया। NSTI कौन कौन सी हैं? वुमेन NSTI और NSTI जनरल, यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टोटल 30 हैं। 30 में से जो 14 इंस्टीट्यूट हैं वो वुमेंस के लिए हैं, स्पेशली वुमेंस उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी जो 16 इंस्टीट्यूट उनमें बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी साथ ही साथ एडमिशन ले सकती हैं। जो 14 इंस्टीट्यूट हैं गर्ल्स के लिए, उनमें स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, CSA। जो वुमेंस के लिए स्पेशल कोर्सेज हैं वो उनमें चलाए जाते हैं। और बाकी बात रही प्रैक्टिकल NSTIs की, और प्रैक्टिकल नहीं प्राइवेट, ठीक है, सॉरी गलत वर्ड बोल गया, प्राइवेट NSTIs की बात रही तो उनको हम जानते हैं ITOT के नाम से, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। टोटल 18 ITOT है जिनमें अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। 30 NSTIs हैं, 18 ITOT हैं, 34 ट्रेड्स उनमें चलती हैं। ठीक है, हर एक NSTI में, हर एक ITOT में अलग अलग ट्रेड है। कितनी सीट है उनके अंदर, सभी अलग अलग है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कौन सी NSTI के अंदर कितनी सीट है, कौन कौन सी उनके अंदर ट्रेड्स हैं, तो अलग अलग हैं। तो जो मैंने लिंक है, जो पूरा ब्यौरा दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस PDF से देख सकते हो कि कौन कौन सी ट्रेड कौन कौन सी NSTI के अंदर है। बात करते हैं, एक चीज़ रह गई कि आपकी ITI तो पास होनी चाहिए, लेकिन एज, आप सोचते हैं कि मैं 40 साल का हो गया, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ CITS में? आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। 40 साल है, 45 साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तब आप एडमिशन नहीं ले सकते। वो 18 साल एज आपकी कब होनी चाहिए? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को जो आपका सेशन शुरू होता है, तब 1 अगस्त को आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 17 साल के हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। आपको 1 साल 2 साल, जब भी आप 18 साल के हो जाओगे तब तक आपको वेट करना होगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी CITS कोर्स के लिए। तो CITS कोर्स के लिए फ़ीस है वो बहुत कम है, आपको सिर्फ 3600 रुपये, अराउंड 3600 रुपये आपको पे करने होंगे। 3540 आई थिंक है, लेकिन आप 3637 रुपये मान के चलिए। अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट NSTI में होता है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फ़ीस 3500-3600 रुपये है। उसमें आपका हॉस्टल चार्ज आ जाएगा, उसकी एडमिशन फ़ीस आ जाएगी, ट्रेनिंग चार्ज, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस आपको अलग से देनी होगी। और जो आपके 450 रुपये हैं वो आपको वापस भी मिल जाएंगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो उसमें से भी। ठीक, अब बात रही कि जो मैस का खाना है, क्या वो 3500 रुपये में आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैस का जो खाना है उसके लिए आपको अलग से पे करने होंगे, लेकिन जो खाना है वो बहुत ही चार्जेस कम होते हैं, 1800 रुपये, 1700 रुपये। NSTI चेन्नई की बात करूँ तो आपको पर मंथ यही सारे कोई 1800 रुपये देने होते हैं। मुंबई की बात करूँ तो आपका 1000-1200 में भी आप कर सकते हो। हावड़ा के अंदर 1600-1700। तो इंस्टीट्यूट वाइज अलग है, क्योंकि एरिया अलग है ना, थोड़ी महंगाई की और थोड़ी खाने की, थोड़े अलग अलग सिस्टम है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोई आपको पर मंथ चार्जेस नहीं करने वाले। मैक्सिमम 2000 रुपये आपसे ले सकते हैं मैस के लिए, खाने के लिए। ठीक, ये तो थी बात मैस की, खाने की। अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें पास होने के लिए, एडमिशन ले लिया, ठीक है, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो जो ट्रेड थ्योरी है, POT थ्योरी है, जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 40% मार्क्स होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, भले ही वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, वोकेशनल कैलकुलेशन हो, कोई भी कोर्स स्किल से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपके 40% मार्क्स होने चाहिए CTI में जब आप एग्ज़ाम दोगे तब। ठीक है, पास होने के लिए। और जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, भले वो POT के एग्ज़ाम हो, भले वो ट्रेड प्रैक्टिकल की हो, भले इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो। 60% मार्क्स अगर आपके नहीं हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो देखिए, CITS पास कर लिया, एडमिशन हो गया, सारा काम हो गया। अब सर्टिफिकेट भी हाथ में है, नंबर भी अच्छे खासे हैं, 90% मार्क्स गेन कर लिया आपने CITS में। जॉब चीज़ रह गई ना कि हमें CITS किया किस लिए? जॉब के लिए। तो जॉब आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट ITI में जॉब कर सकते हैं एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। सेकंड PMKVY जो आपके सेंटर चल रहे हैं उनमें आप जॉब कर सकते हो। जो फैक्ट्रीज है उनमें एज ए सुपरवाइजर आप जॉब कर सकते हो। और साथ ही साथ आप प्राइवेट ITIs के अंदर भी जॉब कर सकते हो। NSTIs में भी आप जॉब कर सकते हो एज ए कंसल्टेंट, उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कौन सा चाहिए? प्राइवेट ITI में आपको जॉब करनी है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और फैक्ट्रीज़ की अगर आप में वहाँ आपने जॉब करनी है एज ए सुपरवाइज़र तो एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी का। लेकिन बात करें गवर्नमेंट ITI की,
ठीक। तो गवर्नमेंट ITI में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस स्टेट के वाइज अलग हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जब से आपने ITI शुरू की है या फिर डिप्लोमा शुरू की है, तब से लेके आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI डिप्लोमा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, CITS उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मान लो बच्चे कितने 2 साल, तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा किया तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिग्री की है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। डिग्री 4 साल की हो गई, CITS 1 साल का कर लिया, आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे। तो देखिए काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर मान्यता, वैलिडिटी, अगर मैं ITOT से करता हूं तो क्या मान्यता रहेगी, क्या NSTI से करूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेट NCVT नहीं देना है तो आपका जो मान्यता है सर्टिफिकेट की वो बराबर ही होगी, भले आप प्राइवेट NSTI से करो, भले गवर्नमेंट से करो, भले आप कोई भी, आप जर्नल से करो, W से करो, ठीक है, NSTI W से करो, सारी मान्यता सेम है, कोई भी उसमें घबराने वाली बात नहीं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन CITS कोर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CITS कोर्स करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने CITS कोर्स कर लिया है लेकिन ये नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कितने काबिल हम बन चुके हैं, उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं नहीं कहता कि लाइक करो, लेकिन ज़्यादा ही अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो। और साथ ही साथ हमारे चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब करो, वो बेहद ज़रूरी है। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट है CITS से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट कीजिए कि कौन सी ट्रेड की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी वीडियो जल्द ही मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।